हैव शेयर्ड माय फीलिंग्स विद यू। एक बार के लिए कैमरे के सामने लोग झूठ बोल सकते हैं, बट ऑफ कैमरा जब आप अपनी दोस्त से बातें कर रहे हो तब आप झूठ नहीं बोलते हो। मैंने तो प्रोडक्शन से, मैं तो वाइल्ड कार्ड आई थी। आई एम द पर्सन हु वाज लीस्ट इन कांटेक्ट विद एनीवन फ्रॉम द प्रोडक्शन। उस सिचुएशन में ना कोई भी जाएगा तो दे विल रियलाइज व्हाट हैपेंस, बिकॉज़ your mind stops working. I think my heart is full वाली जो feeling होती है ना, and yeah, it was great. I think our season did great in that terms because everyone had different personalities. Hi, this is Shubhi Joshi and you're watching me on IWM Plus. Hi guys, welcome to IWM Plus and आज हमारे साथ है शुभी। आप काफी सबने रिक्वेस्ट किया था कि शुभी के साथ इंटरव्यू करो। फाइनली वी हैव शुभी। सो फर्स्टली शुभी, वेलकम टू IWM Plus। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू कि लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। लिटरली थैंक यू गाइस। शुभी, यू गॉट सच अ गुड फैन फॉलोइंग फ्रॉम द शो। क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जब मैं जनता दरबार आई थी, जनता जूरी जब आई थी, तो सब शुभी शुभी चिल्ला रहे थे मेरे पीछे। एंड दे वर व्हेन यू एंटर विद द लक्ष्य एंड दे वर लाइक वाओ कितने क्यूट दिख रहे हैं ना। ऑल दिस कमेंट्स वर कमिंग। आई वाज लाइक ओके क्या कहना चाहेंगी? I know, and honestly बताऊं, I had never expected कि रियलिटी शो से recognition तो मिलता है but इतना प्यार मिल सकता है। And I just get very overwhelmed every time I think of the love that I've received. क्योंकि मुझे अभी भी, जब मैं यहाँ पे आ रही थी, अभी भी मुझे 2 लड़कों ने रोका and they were like, मैम हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, we love the way you talk. And I was like, भाई every day you are hearing compliments. Yeah. I think my heart is full वाली जो feeling होती है ना, and yeah, it was great. I think our season did great in that terms because everyone had different personalities and people have loved me for my personality. So it's amazing. I always say my fans are my strength. So yeah. And best part was like ये सीजन का था कि हर एक कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग था। ऐसा कोई नहीं था कि जो कम है किसी से, सब एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे काफी स्ट्रॉन्गली। एक मिनट शुभी, थोड़ा सा आप ऐसे कैमरा के साइड। हाँ ठीक है। सो काफी टक्कर दे रहे थे हर एक कंटेस्टेंट। सो कौन आपके लिए काफी चैलेंजिंग था as a contestant in the show? Challenging though, I think because I was stuck in a love triangle, right? And wasn't even a love triangle, but it turned out to. I mean, it wasn't meant to be a triangle, but वैसा हो गया। तो मेरे लिए तो वही situation ही पूरी बहुत challenging थी because I had to play with Harsh and we were not able to come on the same grounds to make decisions. तो बहुत ज्यादा टफ चीजें हो जाती थी। एंड बोलते हैं ना व्हेन यू हैव फेल्ट फॉर समवन, तो आप बस यू आर जस्ट टेकन फॉर अ राइड एंड यू जस्ट स्टार्ट सेइंग यस फॉर एवरीथिंग। तो वो सीन हो गया था, उस वजह से बहुत सारे फैंस ने दे एक्चुअली टुक अ स्टैंड फॉर मी सेइंग कि आपने अपना गेम क्यों नहीं खेला। बट आई थिंक पीपल विल अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर स्टक समवेयर इट्स वेरी टफ टू मेक योर ओन डिसीजंस। एग्जैक्टली, यही मेरा ये पूछना था कि हैज यू सेड दैट आपको भी महसूस हुआ कि आप स्टक हो गई थी? बट जब जनता जूरी में मैं देख रही थी ना, फैंस आपसे काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रख रही थी। दे वर टेकिंग स्टैंड फॉर यू, आपके जगह आंसर वोट भी दे रही थी। आई फेल्ट देयर वाज समथिंग मिसिंग शुभी, जो आप नहीं बोल पा रही थी थ्रू आउट द शो। वो क्या था? वो वही चीज, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिला ना शो में। सी शो के एंगल से एवरीवन थॉट दैट I have entered as a third person, a vamp who is after Harsh, which wasn't even true. It was always Harsh who was after me before the show. अब कोई आपके लिए एफर्ट्स दे रहा है and suddenly शो में जाके वो इंसान एक्सेप्ट ही ना करे and in fact पूरा पलट जाए, तो सिचुएशन को डील करना, you start questioning your own self कि what is something wrong with me, what is happening, and that also I think पर्सनल लाइफ में चीजें होती है तो अलग टाइप से हैंडल होती है। ये तो नेशनल टीवी पे हो रहा था, तो मेरे लिए बहुत टफ हो गया था वहां पे। स्टैंड लेने वाली चीज तो मैं नहीं बोलूंगी। आई एम दिस पर्सन इन रियल लाइफ, आई ओनली स्पीक व्हेन रिक्वायर्ड, आई एम नॉट अबाउट द ड्रामा एंड एवरीथिंग। सो या आई वाज स्पीकिंग व्हेनेवर रिक्वायर्ड एंड आई थिंक एज पर मी आई टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर माई सेल्फ बिकॉज उस सिचुएशन में ना कोई भी जाएगा तो दे विल रियलाइज व्हाट हैपेंस बिकॉज योर माइंड स्टॉप्स वर्किंग बिकॉज यू आर लाइक कोई ना एक दोस्त है ना कोई लव कनेक्शन है। लक्ष्य को भी I wish I had made a bond with him initially, but I got manipulated and I went to the other team. So I was just stuck throughout, and still I tried doing as much as I could, and I think that was Shubhi. So yeah. Shubhi, recently हर्ष का एक मैंने स्टेटमेंट देखा है जहाँ उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने कभी आपको डेट ही नहीं किया है, वो एक सिचुएशनशिप है। How you want to describe this situationship now? That is the problem with today's world, I guess. कि हर चीज को we give the name of situationship, and
I don't deny that. Of course, we never dated. But किसी भी relationship की starting का जो phase होता है ना, see, relationship and commitment is just a name given to the feelings. True. हम दोनों के side से the feelings were very strong. And for me, I'm someone who takes a lot of time to develop feelings. But उसके side से इतने promises आ रहे थे, इतने ज़्यादा commitments आ रहे थे that I was like, okay, maybe I should give this guy a chance. Yeah. That is what has happened. And show में जाके पूरा एंगल ही चेंज हो गया. I was just so shocked and surprised. I was like, ये वही लड़का था जो बाहर इतने एफर्ट्स दे रहा था, रोजेस लेके आ रहा था, Yeah. वीडियो कॉल्स कर रहे थे हम लोग इतने ज्यादा. I was just so shocked because the guy totally changed. So उसका statement is right, but I feel commitment उसका और वैशाली का भी क्या था? It was just about commitment. It's just Yeah. about giving your words. True. टैग तो बाद में लगता है, फीलिंग्स पहले आती है. Yeah. तो हमारी सीन में भी फीलिंग्स तो आई थी. अब उसको आप सिचुएशनशिप बोल दो कि कुछ नहीं था, doesn't mean my feelings were not valid. And he was He the one who said showed it's a it to me. flirting stage, no? उसका flirting stage is that's the problem. I've never shown people the messages. That is why they don't know कि वो किस level पे flirt कर रहा था. But to be honest, I want to know because ना मैंने बहुत देखा है in this season कि ना बहुत सारे ऐसे कपल्स थे जो कमिटमेंट करने के बाद भी वो किसी और को डेट कर रहे थे. If we tell about Arbaz for example, biggest example. Biggest. No commitments have बहुत सारे फीलिंग्स शेयर हो चुकी है, बहुत सारे नो इट्स लाइक अ फुल ऑफ लव एंड रिलेशनशिप बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट लव एंड यू गिविंग अ टैग ऑफ सिचुएशनशिप. सो डू यू फेल कि नो ये सीजन का मेन प्रॉब्लम यही था कि सब सिचुएशनशिप को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था मोर देन अ लव. आई फील उल्टी चीज थी, पता है, इस बार सीजन में इट वाज मोर ऑफ सिचुएशनशिप बिटवीन एवरी कपल एंड दे वर गिविंग इट द नेम ऑफ लव. एंड उस वजह से लव इज सो अंडररेटेड नाउअडेज क्योंकि एग्जैक्टली सी एक दो दिन में प्यार नहीं हो सकता. प्यार इज अ बिग फीलिंग. आई एक्सेप्ट 10 दिन में हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है. समटाइम्स द टाइम इज नेवर इनफ. इट्स द मोमेंट्स एंड द टाइम दैट वी स्पेंड टुगेदर. लेकिन 2-3 दिन में प्यार के नारे लगाने लग गए थे कपल्स एंड आई थिंक दोस कपल्स हार्डली इवन लास्टेड आफ्टर द शो. सो मेरे अकॉर्डिंग उल्टा हो गया था. सिचुएशनशिप ज्यादा थी शो में बट उसको लोग प्यार फीलिंग्स और उसका पर्दा दे रहे थे, which was a nice. Though there were some couples who were very clear, like Andy Kashish were very clear. Some couples were very clear कि we are gonna see what it is and then take anything forward. So yeah, ये चीज थी. शुभी recently even I saw where no हर्ष काफी कुछ कह रहे थे. उन्होंने कहा ये भी था कि पता नहीं सुबी ने क्या बात किया है और प्रोडक्शन के साथ जहां उन्होंने हर्ष को ही वैम्प बता दिया, रेड फ्लैग बता दिया फुल ऑफ. मैंने तो प्रोडक्शन से मैं तो वाइल्ड कार्ड आई थी. आई एम द पर्सन हु वाज लीस्ट इन कांटेक्ट विद एनीवन फ्रॉम द प्रोडक्शन बिकॉज ऑब्वियसली प्रोडक्शन आल्सो वांट्स टू show people who have come since the beginning, so they favor people who have come since the beginning, who have. मेरे लिए तो it was literally Shubhi against all the odds. Shubhi against Harsh Vishali, Shubhi against their entire जो टीम उनकी बन गई थी. Shubhi against the entire production because production wanted them to survive till the last, not me and Harsh. मैं तो my work as per the production was to come, maybe try to break them apart and then go back, but I never tried that. So अगर हर्ष को ऐसा लग भी रहा है ना, हर्ष की इमेज बहुत बचा के दिखाई गई है. There was one more time जब हमारी Love Done वाली डेट पे he was literally walking towards me and I got so scared that I told the production कि is this how guys are going to talk to me? I'm not comfortable. वो सब तो दिखाया ही नहीं है. So if he can still say that, I really think it's high time he should understand that what he did wasn't right and he should just accept it and move past it rather than giving justifications. Because मैं एक बार के लिए बोल सकती हूँ कि मेरे को आप झूठा बोल सकते हो, but पूरी जनता 99% ऑडियंस जो मेरे साथ है, आप उनको कैसे झूठा बोल सकते हो? They are exactly seeing what is shown. And production ही किसी की भी स्टोरी में they have not manipulated it in such a way कि reality छुप जाए. So, हमारी स्टोरी में रियलिटी पूरी दिखी है. बस कुछ और इंस्टेंसेस थे जो और ज्यादा टफ थे मेरे लिए जो नहीं आए. जैसे कि मैंने आपको जो बताया जब हमारी जकूजी डेट थी उस टाइम पे जो लड़ाई हुई थी वो ज्यादा ढंग से दिखाई नहीं है बट द वे ही स्पोक टू मी इट वाज सो बैड. आई कांट इवन टेल यू बिकॉज ऑलवेज फील यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल हु इज नॉट इवन fighting with you. You have to draw a line. You can't just disrespect people in the name of equality. You can't just
play with the feelings in the name of sympathy and ये सब. You can't mock someone's emotions. And I was going through it constantly throughout the show. And उसके बाद भी they came, they said sorry to me. But then again interviews में जाके, podcast में जाके, they are trying to show me wrong, which they can't do. They can't show me wrong. जनता जूरी में सॉरी बोला था सभी के सामने. हाँ, जनता जूरी में आई एक्चुअली अप्रिशिएटेड दैट. बट देन उसके बाद अगेन पॉडकास्ट में भी रिसेंटली मेरे एक इंटरव्यू में दे आस्क्ड मी, दे शोड मी द कार्ड्स एंड दे आस्क्ड मी कि आपको फर्स्ट कंटेस्टेंट जो नाम आएगा वो आपको बोलना है. सो जब जोकर वाला कार्ड आया, आई सेड हर्ष. And I gave the reason also, and I literally said ki, sorry Harsh, but for me Joker was Harsh because he had an on-camera, off-camera personality, and he totally flipped from his words. And I was like, literally, you made a fool out of yourself because how can you give your words to someone and not stay on it? तो उस पे उसने अपने ब्रॉडकास्ट में बड़ा सा रिप्लाई कर दिया कि खुद शो में क्या किया है ये वो. I was like, इतनी सी बात से ट्रिगर हो रहे हो तो तुमने तो कितना कुछ बोला है मेरे लिए. So I think it's very immature of him. Okay, हम समझ सकते हैं कि हर्ष was no, आप एक फ्लर्टिंग स्टेज और सिचुएशनशिप फेज में थे, लेकिन आपकी फ्रेंड तो काफी लंबे समय से थी रुशाली. So उनके साथ ये उनसे ये सब मिलना, was it acceptable from your side? No, स्टार्टिंग में दुख किस बात का हुआ था? Was it from हर्ष or your friend रुशाली? It was always from Rushali. It wasn't हर्ष को. तो मैं एक बार के लिए, क्या होता है ना, कई बार लड़के आपकी लाइफ में आते हैं, and I've been through worst of experiences. I've had a very toxic relationship. My first relationship only was toxic to a level which I can't even talk about. It was so bad. So I've been through stages where I know guys are gonna say something, they might flip later on. So मेरे को हर्ष के साइड से ये नहीं प्रॉब्लम था कि तू फ्लिप हो गया. मेरे को प्रॉब्लम ये था कि मेरी दोस्त और मेरे ही दोस्त के साथ वाले के अलावा ये था कि एक्सेप्ट तो कर ले कि तूने एफर्ट दिए थे इतने सारे. तो मेरा मेन जो हर्टफुल पार्ट था वो ओनली इट वाज फॉर रुशाली बिकॉज आई वैल्यूड आवर फ्रेंडशिप सो मच. शी वाज माय फर्स्ट फ्रेंड इन बॉम्बे. And when you move to Bombay, everything is very draining for you because you suddenly come to a city where people are just running around, and you are trying to figure out कि city में कैसे क्या start करना है. And for me, I was planning to move to Bombay since my childhood, but it takes a lot of courage. True. So with so much courage, I moved. She was the first friend that I made. तो उस वजह से I was very hurt कि वो 10 months की friendship थोड़ी ज़्यादा value करके, and I would have accepted them together. My point was only कि at least take a stand for me because you were the one who saw me talking to him in our house. You were the one who saw me coming with roses, and I've shared my feelings with you. एक बार के लिए कैमरे के सामने लोग झूठ बोल सकते हैं, but off camera जब आप अपनी दोस्त से बातें कर रहे हो तब आप झूठ नहीं बोलते हो. So वो सब पता होने के बाद she did not stand up for me. What's the problem? It wasn't their relationship. Yeah. So no, has you said कि first relationship में toxic था, अब relationship पे you मतलब भरोसा है या उड़ गया? As of now, I'll be very honest. As much as I always want to be very optimistic about everything, I tell people कि be optimistic, things work out in ways. But as of now, मेरा पूरा trust उठ चुका है. I think I'm so drained to a point where I'm done with guys lying about everything. I'm like, when will you even know when a guy really means something? Because हर्ष ने जो चीजें मुझे बोली थी, he did not mean it. He told me that I did not mean it. I was talking to you just for the sake of game. So then how will I ever know in life कि when a guy is really talking and meaning something out of it? True. So अभी के लिए तो I think I'm very happy single. I want to focus on my career, do something grand for my family, my sister, and that's all. I saw few reels जहाँ आपको compare कर रहे थे पायल और कृतिका से. नो जैसे आपका हर्ष और रुशाली का था, तो उन्होंने पायल, कृतिका और अरमान नो आपसे कंपेयर किया. क्या कहना चाहेंगे ये जो हो रहा है ट्रायंगल स्टोरीज में, when you get comparing with some other, but it's not good also. It doesn't make sense also, and I feel sometimes it's very disrespectful to be compared with different angles because उनका तो सीन ही अलग है. Those three are good in their own circle. हमारा trio wasn't that. It was about the break of trust and friendship. And उस वाले उन लोग के ट्रायो में तो the girls are best friends and they are okay with it. हमारे वाले में none of us were okay with it. How can you see your very good friend with someone who had feelings for you and who was all about you once? And ऐसा भी नहीं है कि breakup होके शो में गया हो, शो में कुछ और बोल के जा रहे हो, फिर सामने आके I mean there is no comparison. ये तो हमारा केस ही पूरा different था. But it was more of cocktail movie का case. Yes. Yeah.
शुभी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ हर्ष के एक पुराने वेब सीरीज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्लिप वायरल हो रहा है, दैट ही हैज डन वन अडल्ट मूवी आल्सो। उस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगी? Acha, I've not heard of it and I don't Yeah. know. But if you would have done something like that, I don't know. I think it's always logo ka choice. Like whatever you want to do, it's on you. And if he's okay with doing anything, then I think I should not be anyone to comment on it. Yeah. But I've not heard of it so far, so I don't know. Okay. This is a new news that I'm getting from you. Thank you, Shubhi, for giving a precious time and all the best. Thank you so much.